ऐसे रखना इसको, ऐसे खड़ा नहीं रखना। प्लीज अभी स्वागत बात चैनल मजा नहीं आता ना ऐसे बोलने में। बैठ जाओ सभी, ध्यान से सुनना। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी हमारी राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती ममता शुक्ला जी, बुढ़ाना की क्रांतिकारी महिला नेता अनुपमा जी, हमारे देश का गौरव बलिदानी खानदान धनखड़ खापके चौधरी विजेंद्र जी, वे यहाँ पर समस्त उपस्थित बुजुर्गों, माता बहनों, दोस्तों, आपने सपने बहुत देखे, सपने से जाग जाइए, हकीकत में आ जाइए। आज ये लोग भी जाग गए हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया, जिनकी शहादत पर भारतीय जनता पार्टी झूठी संस्कृति की पार्टी ने भाई को भाई से लड़ा करके, अफसर को जान से लड़ा करके, हिंदुओं को जाति में लड़ा करके हर प्रकार का परिवार के लोग हैं। रिकॉर्ड कर लेना। चौधरी चरण सिंह वे प्रधानमंत्री थे, बिना वादा किए थोड़े से प्रधानमंत्री काल में ही देश में आमदनी के हिस्से को उन्होंने दीपावली के बोनस के रूप में श्रमिकों को, सरकारी कर्मचारियों को लागू किया था। एकमात्र प्रधानमंत्री जो अपने आप किसानों की आवाज, किसानों का दुख, मजदूरों का दुख, श्रमिकों का दुख, कर्मचारियों का दुख समझते थे, वे पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है। मैं राष्ट्रीय लोकदल का समर्थक हूं, नेता नहीं हूं, लेकिन समर्थन करना मेरी मजबूरी है। मुझे कोई ऐसी ताकत नहीं दिखती जो इस भारत को सूत्र में बांध सके। जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर अपमानित करके, महापुरुषों को, बुजुर्गों को अपमानित करके वोट लेना और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को एक छोटी सी बात पे जेल दिखा देना। मैं आपके माध्यम से बताता हूं, गुजरात महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, गुजरात स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता है, गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। जब महापुरुषों का नाम आता है तो गुजरात को कौन भुला सकता है? लेकिन जब पिछले कई सालों से चोरों का नाम आता है तो वे गुजरात के क्यों होते हैं? क्यों मोदी टाइटल के ही होते हैं? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है? सरदार वल्लभ भाई के पटेल के परिवार को किसी ने सम्मान दिया है? वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ना सरदार पटेल के परिवार को प्रधानमंत्री बनाएगी, ना सुभाष चंद्र बोस के परिवार को प्रधानमंत्री बनाएगी, ना भगत सिंह के परिवार को बनाएगी। वो इस देश के लुटेरों को सत्ता हत्या करके लूटने का मौका देगी। वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? आज महिलाएं 1200 के करीब का सिलेंडर खरीदती हैं। 350 का जब सिलेंडर होता था हम लोग सड़क पे उतर जाते थे। आज अगर कोई महंगाई के नाम से आंदोलन करेगा, उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। आज कोई सैनिक, भूतपूर्व सैनिक सेना में 1 रैंक 1 पेंशन की असहमति के लिए आवाज उठाएगा, उसको पाकिस्तान का एजेंट बता देंगे। अरे भी बताने वाले कार लोग जो भूत प्रेत से डरते हैं, लेकिन हम तो सीमा पे रह करके आतंकवादियों को मारते हैं। आतंकवादी हमारी तरफ से वो किस धर्म का, जाति का, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन भारत का गरीब किसान जो रेहड़ी लगाता है, जो मजदूरी करता है, उसके खिलाफ हम दया की भावना रखते हैं, सामाजिक एकता की भावना रखते हैं।
ये भारतीय सेना का असूल है। मोदी जी हमारे नाम पर वोट मांगना बंद करो। हम भारत के हर जाति के धर्म के लोगों को सम्मान भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं। अगर कोई नक्सलवादी के रूप में या आतंकवादी के रूप में इस भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा, पाकिस्तान हो, चीन हो, कोई भी हो, उसकी आंख निकाल लेंगे। देश के सैनिकों को राजनीति में घिसना किसने शुरू किया? भाजपा ने। जंतर मंतर पर कितने हमारे बुजुर्ग सैनिक बैठे हुए हैं कि आपने ये वादा किया था, ये भी तो पूरा नहीं किया, आपने बिल्कुल सबको मार ही दिया। उनकी आवाज करने के लिए कोई मीडिया नहीं जाता। ये मीडिया केवल मोदी जी का, मोदी जी का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का अपने बनावटी मनगढ़ंत देशभक्ति का ढोंग करते हैं। देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति वो होती है हुक्म माना और जान देने के लिए चल देना। मैं उन सैनिकों को कहता हूं, आंदोलन की जरूरत नहीं है। सरकार कोई भी है, उसके लिए हम जान दे सकते हैं। तो आज सरकार केंद्र में कौन है, इससे कोई मतलब नहीं। उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाने का हक रखते हैं। वो ताली होते हैं यार। अनुपमा जी, एक हमारे क्षेत्र की ऐसी लीडर हमें मिली है जिसके एक इशारे पर ये दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार इसलिए आता है कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की उस साजिश की को कामयाब होने से पहले कि कहीं ऐसा न हो कुछ लोकसभा सीटों पर जहां उनको हार लगे वे किसी महिला को आरक्षित कर दे। राष्ट्रीय लोकदल में जहां पुरुष प्रधान का वर्चस्व रहता है, महिलाओं को सम्मान देते हैं, लेकिन महिलाओं का राजनीति में आना भी बहुत जरूरी है। मैं अनुपमा जी का स्वागत करता हूं। ममता जी आज मुझे पहली बार मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आपको मैं बताता हूं, मैं ममता जी से कई बार बात किया, सिर्फ एक डायलॉग, इनका एक डायलॉग आज मुझे याद है। 5-6 महीने इन्होंने बोला था, एक बनावटी कहानी नहीं बोलता एक सैनिक, इन्होंने बोला था मैं पार्टी में उनको मान और सम्मान दूंगी जो पार्टी के लिए महिलाएं दिन एक रात करेगी। घर में बैठ करके, सोशल मीडिया पे बैठ के अपने लोगों से प्रचार करवा के उनको मैं पद ना दूंगी। जयंत चौधरी जी को कभी साथ नहीं छोड़ेंगे और उनको मनाऊंगी। सच्चाई की जीत आज ममता जी करवा रही है। राष्ट्रीय लोकतंत्र जहां जाति, धर्म, फालतू की बातें ना होकर किसान की बात करता है, मजदूर की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, रोजगार की बात करता है, उसके लिए हम सब मिलकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रत्येक सीट पर ये किस धर्म का है, जाति का न देखे, नल के निशान पर मोहर लगाए और महिलाओं को सम्मान दे, इज्जत दे। इससे ज्यादा टाइम ना लेकर के मैं अपनी बातें यही खत्म करता हूँ। ममता जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। इतने अच्छे विचार जो देश के किसानों के लिए, देश की नारियों के लिए, देश